व्यक्ति मृत्यु के बाद भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर रोता है। प्राणी पुत्रों से दिए हुए पिंड तथा अतुर काल में दिए हुए दान को प्राप्त करता है तो भी उस नास्तिक की तृप्ति नहीं होती। पुत्र आदि के द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध, दान तथा श्रद्धांजलि उसके पास ठहरती नहीं। अतः पिंडदान का भोग करने पर भी वे सुधा से व्याकुल होकर यम मार्ग में जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता वे प्रेत रूप में होकर कलप्रयाण निर्जन वन में दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं। सैकड़ों करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग किए कर्म फल का नाश नहीं होता और जब तक वह पापी जीव यातनाओं का भोग नहीं कर लेता तब तक उसे मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं होता। हे पक्षी, इसलिए पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करे। उनमें 2 भाग तो प्रेत के देह के पंचभूतों की पुष्टि के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है और चौथे भाग से उस जीव को आहार प्राप्त होता है। 9 रात दिनों में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बन जाता है और 10वें दिन उसमें बल की प्राप्ति होती है। हे खग, मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के रास्ते से शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भोगता है। पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उसमें उसका सिर बनता है। दूसरे दिन के पिंड से ग्रीवा, गर्दन और स्कंद, कंधे तथा तीसरे पिंड से हृदय बनता है। चौथे पिंड से पृष्ठभाग यानी पीठ और 5वें से नभी, 6ठे तथा 7वें पिंड से क्रमशः कटी यानी कमर और गुहांग उत्पन्न होते हैं। 8वें पिंड से ऊरू यानी जांघें और 9वें पिंड से जानू यानी घुटने तथा पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों से देह को प्राप्त कर 9 पिंडों से देह को प्राप्त कर के 10वें पिंड से उसकी क्षुधा और तृषा यानी भूख प्यास ये दोनों जागृत होती हैं। इस पिंडज शरीर को प्राप्त कर के भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें तथा 12वें 2 दिन भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ वह प्राणी अकेला उस यम मार्ग में जाता है। हे खग, मार्ग में मिलने वाली वैतरणी को छोड़कर यमलोक के मार्ग की दूरी का प्रमाण 86
1000 योजन है। वह प्रेत प्रतिदिन रात दिन में 247 योजन चलाता है। मार्ग में आए हुए इन 16 पूरों नगर को पार करके पातकी व्यक्ति धर्मराज के भवन में जाता है। सौम्यपुर, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलवम, क्रोचपुर, करूरपुर, विचित्र भवन, ब्रह्मपदपुर, दुखदपुर, नानाक्रंदपुर, सुक्तम भवन, रौद्रपुर, पयोवर्षणपुर, शीतलपुर तथा भवभीतिपुर को पार करके इनके आगे यमपुरी में धर्मराज का भवन स्थित है। यमराज के दूतों के पाशों से बंधा हुआ पापी जीव रास्ते भर हाहाकार करता रोता हुआ अपने घर को छोड़कर यमपुरी हो जाता है। यह पहले अध्याय में बताया गया है। यही पहला अध्याय गरुड़ पुराण का पूर्ण होता है।